हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। राम राम सारे भाई ने। व्लॉग हो रहा है आज पहले दिन। कोशिश है भाई कि कुछ कर पाए, मन बड़े दिन से था। अब करेंगे। मैं कहा आज देख ही ले। आज निकले थे ऐसी थोड़ा जरा ये एम्बियंस मॉल जाना था, प्रोमेनाड ये बसंत कुंज वाला। कुछ जारा में कुछ सामान पसंद आया था वो लेने। मैं कहा एक चीज़ और देख लेंगे। हल्की फुल्की से भाई से शर्त लग गई आज कि शर्त, चलो आगे बताएंगे कि शर्त जीतने के बाद बताएंगे शर्त क्या थी। अगर भाई देखो मैं शर्त जीत गया तो पता लग जाएगा आपको, नहीं जीता तो राम राम। ये निकले पड़े आज। और भाई मौसम की खबर ऐसी है कि बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं सर्दी का। भाई धूप ही नजारी बैंड और बीच में ऐसा मौसम हो गया था, इतनी बारिश और सही बढ़िया मौसम, 23-24 अब 35 से नीचे टेम्परेचर ही जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि ठंड कब आएगी। क्योंकि बड़े सारे मौसम विभाग वालों ने बोल दिया कि भाई 5 तारीख 10 तारीख से ऐसी ठंड पड़ेगी, लंबी ठंड पड़ेगी। हमें तो नहीं दिख रही भाई, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो इनमें घूम रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि जैकेट निकले, आग लगे, सब जाएगा अंकट व्लॉग। चलो भाई, बाकी अब आपसे मॉल में शर्त जीतने के बाद बात करते हैं। दो ऐसे शॉट ले लेता हूँ। तो लो भाई आ गए प्रोमेनाड। कुछ और पल भाई को अपनी हार से फेस टू फेस कराने का। अरे मैं शर्त जीतूंगा भाई। अरे ऐसे जीत जाएगा हमारे सामने। तो अगले 5 मिनट में आपको दिखेगा भाई हमें कुछ ट्रीट देता हुआ एज पर शर्ट। मिलते हैं कुछ देर में। लिफ्ट कौन है? तो भैया आ रहे शर्त कर दी, शर्त बराबर हमने। तो भाई निकले गए थे मॉल से, आपने वो लास्ट क्लिप देखी होगी। भाई को जरा ट्रीट से कर दिया क्योंकि शर्त आ रहे थे और बिल्कुल निक से शर्त आ रही है। एक मतलब 50-100 रुपये और होते तो शर्त जीता। तो अब आप सोच रहे हो 50-100 रुपये कह रहा है। वही शर्त कुछ ऐसी लगी थी कि भाई को कटवानी थी आज दाढ़ी और बाल, क्योंकि कल से नवरात्रे चालू हो रहे हैं और फिर कटवा नहीं पाएगा और कह रहा भाई थोड़ी अनटाइडी लग रही। मैं कहा ठीक है। तो जब मैंने उसे जल्दीबाजी में बुलाया तो ये कटवा नहीं पाया उस टाइम पे। अब इसने बोली कि मॉल में कटवा लेंगे। मैं कहा ठीक है कटवा लेंगे। फिर हमारी शर्त ये लगी थी कि कितने की कटेगी। इसने बोली कि 300-400 में कट जाएगी। मैं कहा ना भाई, कम से कम 600 से ऊपर लगेगी। अब इसलिए शर्त लग गई हमारी कि 600 के नीचे की कटी तो पूरे पैसे मैं दूंगा, 600 के ऊपर की कटी तो जितने की भी कटेगी ये उतने पैसे डालेगा जो मैं खरीदने जा रहा हूँ उस चीज़। तो बस लग गई शर्त। अब पता लगा कि भैया 600 की शर्त में 500 रुपये की दाढ़ी कट रही थी लुक्स गए थे हम, तो हार गए एज यूजुअल। अब इसने बोला 500 रुपये तो चूतिया तोड़ रहा हूँ मैं, 500 रुपये की दाढ़ी कटवाऊंगा। तो हमने क्या करा, सेम 500 रुपये नहीं हमने यूटिलाइज कर लिया खाने में। तो मैंने इसे खाने की ट्रीट बात बराबर कर दी। तो निकल आए वहाँ से खा पी के। अभी बस जा रहे हैं, 2 दोस्त और आ रहे हैं हमारे, बचपन के मित्र हमारे, मिलाते हैं उनसे भी मिलाएंगे और आगे क्या नहीं आगे बताते हैं आपको। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। कट्टा है। तो भाई तुषार भाई आए हमारे व्लॉग। ये था हमारे 3rd कैरेक्टर जो हमने बताए थे, हमारे चड्डी बड्डी हमारे मित्र। तो तुषार भाई अभी आए तो हम भाई को एक इंसिडेंट बताएंगे जो हम दोनों के साथ अभी मॉल में हुआ, मतलब हमारे सामने हुआ। साथ क्या हुआ अब ओपिनियन लेंगे इनसे और जो चौथा आ रहा है उससे भी कि वो सही हुआ या गलत हुआ। तो तुषार भाई बात ऐसी थी, हम अभी मॉल में हैं, आपको क्लिप भी दिखाऊंगा। अभी मॉल में हमने अभी मैकडॉनल्ड्स बैठे खाना खा रहे,
खाने के टाइम पे हमने ऑर्डर दे रखा और हम साइड में खड़े अपना ऑर्डर वेट कर रहे हैं। पीछे से एक अंकल आए, अंकल ने अपना बर्गर डेस्क पे फेंक के मारा और उससे बोला कि आपसे मैंने चीज़ कही थी, इसमें डालिए क्या आपने, एक्स्ट्रा चीज़ कही थी अंकल। तो उसने बोला हाँ से डाली होगी। तो अंकल ने दिखाओ का है, तो उन्होंने चीज़ देखी, उन्हें चीज़ कुछ भी नहीं। तो उन्होंने फिर उसने अपने पीछे काउंटर पे बंदे से पूछा कि भाई तूने चीज़ में डाली, इसमें ऑर्डर चीज़ का था, एक्स्ट्रा चीज़ का था। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं डाली, डाल देते हैं। अंकल ने चिल्ला के 5-6 बार ये कह दिया कि ये मेरे साथ चौथी बार हो रहा है मैकडॉनल्ड्स में कि आपने नहीं डाला चीज़, जबकि मैंने आपसे, और अंकल बहुत तेज चिल्ला रहे थे कि जब से मैंने आपसे कम से कम 10-15 बार पूछी थी, काउंटर में लेने से पहले पूछी थी, ऑर्डर लेने से पहले पूछी थी कि चीज़ एक्स्ट्रा डाली है नहीं डाली है, नहीं डाली है। तो अंकल बहुत गर्म थे। अब मामला थोड़ा ठंडा हो रहा था, यही पे अंकल चिल्ला रहे थे, अंकल बोले कंपनसेशन चाहिए फलाना ढिमकाना। उतने में पीछे जो शेफ था, जो मतलब बंदे बना रहे होते हैं, उसमें से एक लड़की शायद हंस दी या अंकल की तरफ मतलब बोल रही है। अब उससे गलती ये हुई, बोला उसने धीरे, पर किस्मत इतनी खराब कि जब वो बोलती उसने ये बोला कि मेरे से कह रहा है क्या, ऐसे करके बोला उसने धीरे, पर किस्मत खराब कि अंकल ने देख लिया उसने। अब देखने के बाद जो अंकल पहले से गर्मा गर्मी में था, केस कर दूंगा फलाना ढिमकाना, उसने ये देखने तो पकड़ेगा बवाल, और बहुत ज़्यादा बवाल कर रहा था। मतलब हमें उस टाइम पर लग रहा था कि चीज़ के लिए बवाल ज़्यादा हो रहा है, पर कहना उसका भी ठीक था कि यार अगले ने पैसा दिया है, कन्फर्मेशन लिया है, तो क्यों फ्रॉड कर रहे हैं। तो उसके बाद अंकल ने बवाल कर दिया कि इसका रेजिग्नेशन दो, इसको निकालो यहाँ से, कंपनसेशन चाहिए। पूरा मॉल का स्टाफ जमा हो गया और बहुत बड़ी बवाल हुई, कम से कम 15-20 मिनट की बवाल थी। अंकल ने एंड में जाते ये बोला जब तक मेरा बर्गर खत्म होगा या तो इसका रेजिग्नेशन चाहिए, या तो मुझे पूरा लिखित में चाहिए कि इसका हुआ क्या है, अगर रेजिग्नेशन नहीं तो क्या हुआ इसका। तो भाई आप बताओ, आपका क्या ओपिनियन है कि ये सही था या ये गलत था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए भाई। छोटी छोटी चीज़ होती है पर रियलिटी में बहुत बड़ी होती है भाई। ये अंकल ने बिल्कुल सही करा, और अंकल के साथ गलती, अंकल का स्टैंड बहुत बढ़िया था। चाहे आदमी कहीं एक बर्गर के ऊपर है, चाहे आदमी कहीं इतनी छोटी चीज़ के ऊपर है, वो बेच तो भाई छोटी चीज़ ही रहेगी। तू तो बर्गर बेचने वाला, तू क्या करता? बर्गर बेचने वाला हो तो भाई मैं अगर एक ब्रांड हूँ तो मैं वहाँ ब्रांड के पैसा दे रहा हूँ, मैं वहाँ तो सॉरी बोलता हूँ। तो अगर हर बार भाई गेल कर रहा हूँ तो अलग बात है। जब वाला ने गेल 3-4 बार हो गई, माने वहाँ का स्टैंड लिया तो सही हुआ भाई, अगले ने पैसा दिए यही चीज़ के दिए, बहुत अच्छा करा भाई। उसमें एक अंकल जो बड़ी अपना मील लेके गया हुआ था, बैठ के खाना खा रहा, वो उठ के आया, बस बीच में बोलने कि अरे ये तो हर बार ऐसे करते हैं, और बढ़िया अपन पीछे जाके फोन को सीधा करा, फेसबुक में रिकॉर्डिंग चालू कर। उसका ना कोई मतलब ना बैठ के उसने कोई क्या, तो उसका रिश्तेदार ना कुछ, बढ़िया रहा था फैमिली के साथ बैठ के, उठ के आया, वीडियो बना, बैठ गया, साथ खा रहा, उसको कोई मतलब नहीं। ऐसे में ये सारे आपसे कह रहे थे कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गलती दोनों तरफ से थी, भुगतान दोनों तरफ से होना चाहिए था। पर हाँ, किसी की नौकरी वोकरी में बात है, देखो मेरा ये पसंद है, नौकरी वोकरी में बात ना है, क्योंकि अगली भी कमा रही है, किसी घर के लिए, अपने घर के लिए कमा रही होगी, पर जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होता है। तो बाकी हमारा चौथा कैरेक्टर अभी अंकल ने ज्यादा बोला। मेरे हिसाब से भाई अंकल ने बहुत बढ़िया बोला। नहीं, आप देख बोलने वाली बात ये है कि इस तुझे पता नहीं अंकल ने क्या क्या बोला। हाँ, वो नहीं तो पता मेरे को, मैंने बोलने वाली जो बात है, बहुत ज्यादा मैंने जो सुना है, मैं वहाँ लाइव नहीं था, ये लाइव थे, थोड़ा बोलना जो था इसने पर मेरे को बताया उस हिसाब से सही बोला है। अब वहाँ उसने बोला क्या क्या उसका नहीं पता, जो सिनेरियो बता के पूछा उसके हिसाब से बढ़िया भाई होने चाहिए, जब इस देश का कुछ होगा। बाकी हमारा चौथा कैरेक्टर है जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, उससे भी थोड़ा ओपिनियन लेंगे, अभी आ रहा है 15-20 मिनट में, तो भी आपको बताएंगे कि उसका क्या कहना आज है। भाई हमारे ज़ारा से परफ्यूम लेके आए हैं भाई। अरे ऐसा कुछ दोबारा भाइयों के साथ कट गया पूरा दिन, अब बैठे हैं शाम को। एक हमारा भाई सुबह से कैरेक्टर जिसके बारे में हम बता रहे थे आपको, हमारा खुशहाल भाई पूरे दिन बिजी था, अब आया हमारे साथ, तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। से हेलो टू खुशहाल भाई। हेलो भाई, हेलो कैसे हो भाई? बढ़िया। ऋषभ को दिखाओ क्लीन शेव के बाद। ये जो इधर ही हो, वो दिख रहा है, साउंड ऑफ म्यूजिक दिख रहा है इधर। भाई को सुबह देखा था आपने, सुबह तक कन्या बन गई भाई। और बताओ भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। कहाँ थे पूरे दिन? मैं कहीं काम से गया हुआ था। अच्छा, कहाँ है? तेरी अरे रहने दे यार अक्षर। बाकी हमारे तुषार भाई थोड़े बिजी है, हमारे तुषार भाई थोड़े बिजी से है, थोड़े से फ्री होंगे तो उनसे भी बात कराएंगे। वो थोड़ी फाइनेंस के ज्ञान दे रहे थे हमें। करवाते तुषार भाई बैठो, एक सेकंड हम करवाते हैं, इंटरव्यू दिलवाते हैं तुषार भाई का। तुषार भाई ने दे दिया भाई इंटरव्यू। सुनाओ अपने बारे में, बात हो बताओ गई। अपने बारे में सारी चीज बता दी भाई। और बताओ, और क्या जानना है बताओ। चैनल सब्सक्राइब करो, बोलो चैनल सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो, करो। कमेंट। तो भाइयों निकल लिए दोबारा खान पीन कर रहे हैं अपने पुराने अड्डे गुड़गांव 56। भूख लगी हुई है, पुरानी यादें ताजा करने के लिए गुड़गांव सेक्टर 56 तो हमारा पुराना अड्डा। कुछ देखते हैं क्या क्या खाते हैं। अभी पहुंच गए, आपको भी अपडेट करेंगे भाई। पीछे गाय की आवाज निकाल रहा बड़ा भैंस। ऋषभ
गाय भूखी है हमारी। ऋषभ नेहरू प्लेस के फेमस मोमोज। तो बस दोस्तों घर जा रहे थे, थोड़ा समुक करके सबको छोड़ दिया है, सब निकल गए अपने अपने घर। हम भी बस पहुंचने वाले हैं अपने अपने घर, जैसे आप देख रहे हो। और हाँ, बढ़िया दिन दोस्तों के साथ था, खाया पिया एंजॉय करा। पहला ब्लॉग था, ट्राई किया है अपनी तरफ से, बाकी देखो।